हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को डेसिमल एडिशन से कुछ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि डेसिमल एडिशन का मतलब होता क्या है। तो डेसिमल एडिशन का मतलब होता है दशमलव का जोड़। तो आइए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये डेसिमल एडिशन है। डेसिमल एडिशन को दशमलव का जोड़ भी कहते हैं। ठीक, 3.21 प्लस 0.036, ये दोनों संख्या को हम अब ऐड कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं और पॉइंट से लेफ़्ट वाली संख्या है 43, तो 43 को हम यहाँ पे लिखते हैं और 21, ये पॉइंट के बाद वाली राइट संख्या हो गया 21, इसे हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद ये प्लस यहाँ पे और ये पॉइंट से पहले 0 है और पॉइंट के बाद वाली संख्या 036। अब इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसे हम 0 मान लेते हैं और इसे हम ऐड करते हैं। तो 6 3 1 4 और 2 0 2 और ये पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और 3 को 3 लिख देते हैं। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, तो इसे हम 0 मान लेते हैं और 4, ये हमारा आंसर है। तो अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 125 प्लस 2.35 प्लस 0.32, ये तीनों को हमें ऐड करना है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम इसे 2 1 2 5 लिखते हैं और यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन ये पूर्ण संख्या के पहले है, तो हम पूर्ण संख्या के बाद में पॉइंट लगा सकते हैं, यानी कि ये लेफ़्ट वाली संख्या है। अब हमें सेकंड संख्या है, पॉइंट से पहले संख्या है 2 और पॉइंट के बाद वाली संख्या है 3 5। अब थर्ड वाली संख्या है पॉइंट से पहले 0.32। अब हम इन तीनों संख्या को ऐड करते हैं। यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम इसे 0 मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 2 7 और 3 3 6 और ये पॉइंट को हम लिख लेते हैं और ये 5 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो 7 हो जाता है। और यहाँ भी कोई अंक नहीं है, तो इसे हम 0 मान लेते हैं, तो ये 2 का 2 हो जाता है। यहाँ भी कोई अंक नहीं है, तो इसे हम 1 का 1 लिख देते हैं, ये हमारा आंसर है। इस तरह से ये ऐड बनता है।